अब देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी के दो बड़े कॉन्सेप्ट हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसकी वजह से इसके एक कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं नेचुरल पर्सन, वो तो बाय बर्थ होगा ना। या मुझे बताएं कि नेचुरल पर्सन को राइट्स हासिल करने के लिए कुछ करना पड़ता है, पहले करना पड़ता था। आपको पता है एक नेचुरल पर्सन होता था स्लेव, उसको राइट्स नहीं होते थे, वो प्रॉपर्टी की तरह बिकता था, ठीक है, उसको बेचा जा सकता था, ओन किया जा सकता था, उसके पास राइट्स नहीं होते थे, कुछ राइट्स होते थे, सारे नहीं होते थे। तो क्या करना पड़ता था, आज़ाद होने के लिए फिर वो उसको ओनर को डील करनी पड़ती थी कि भाई मैं इतने पैसे देता हूँ, मुझे आज़ाद कर दे। दूसरा तरीका क्या होता था, इवन आज़ाद को अरबी में कहते हैं हुर, तो वो गुलाम और हुर, तो आज़ाद पर्सन का लीगल कॉन्सेप्ट होता था। अब जब आज़ाद हो गया तो उसमें भी फिर अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली उसको सारे राइट्स हासिल नहीं होते थे। मसलन अगर मैं आपको वोटिंग राइट की बात करूं तो खवातीन को वोटिंग राइट्स, फीमेल को, इवन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज ने भी शुरू में नहीं दिया था। और इसके अलावा इवन अगर आप यूरोप में उठाएं तो आपको वोटिंग राइट कब मिलता था, जब आप एक इनकम ब्रैकेट में आ जाओ, उससे पहले नहीं मिलता था। इसका मतलब टू गेन ऑल द राइट्स आपको कुछ करना पड़ता था। अब नो मोर, नो, अब क्या है, डेमोक्रेसी है, अब क्या बराबरी है, सब इंसान बराबर है, एवरीवन हैज इक्वल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया इक्वल राइट्स टू ऑल, पाकिस्तान में और दुनिया भर में। तो नेचुरल पर्सन बनने से आपको सारे राइट्स हासिल हो जाते हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। इफ यू आर बॉर्न, बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जिसको कहा जाए कि जिनको जो एक जगह टिकते ही नहीं है, ठीक है, कुछ ग्रुप्स में मूव करते हैं ना, ठीक है, बेडोइंस की तरह। एनीवे, दूसरा है लीगल पर्सन या आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अब सुने, लीगल पर्सन को लॉ क्रिएट करता है, लॉ मारता है, हम नहीं बनाते, हम नहीं मार सकते। मुझे एक बात है, सोल प्रोप्राइटरशिप आ रहा हूं अब आपके पहले टॉपिक की रिवाइज कराने की तरफ, कॉन्सेप्ट बना के। लीगल पर्सन में पहला पॉइंट मुझे बताओ, अगर मैं आपको कहूं कि ये देखें बिजनेस के फॉर्म्स में सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर है, सोल ट्रेडर है, पार्टनर है और कंपनी है। सोल प्रोप्राइटर पे आओ, दुकान खोलने के लिए क्या चाहिए, फैक्ट्री खोलने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ जाती फैसला, दैट्स इट फैसला करो। अच्छा, बंद करने के लिए क्या चाहिए, जाती फैसला, किसी से पूछना है नहीं। पार्टनरशिप, दो से ज़्यादा लोगों का फैसला, किसे पूछना है नहीं। इनकॉर्पोरेट करना है नहीं, अप्रूव कराना है नहीं, अनलेस कि वो कोई ऐसा बिजनेस हम कर रहे हैं जिसके लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड हो, लाइसेंसिंग हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधा सीधा फैसला करो, सीधा सीधा। आप खुद बना रहे हो, खुद मार रहे हो, उसको बंद करना खोलना आपका काम है। कंपनी में ऐसे नहीं है। ये जो जुमला कहा जाता है ना, आई ओन अ कंपनी, आई एम द ओनर ऑफ कंपनी, एब्सोल्युटली, मैं इसको क्या बोलूँ, मतलब बोलना चाह रहा था रबिश, दिस इज रबिश, लीगल रबिश है ये। क्या, आई ओन अ कंपनी, यू कांट ओन अ पर्सन, लीगली इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस। तो लाइक वाइज ये भी गलत है, मैंने कंपनी बनाई है, तुमने नहीं बनाई, तुमने एप्लीकेशन दी थी, लॉ ने बनाई ऐसा लीगल डिवाइस, लॉ की क्रिएशन है। तो बंद कैसे होगी फिर, आप नहीं फैसला करोगे। अगर सपोज करें आपने कंपनी ओपन की, जैसे मैंने अभी बोला, जो आम लोग पे बोल रहे थे, मैंने कंपनी ओपन की, चलो आपने ओपन की, फिर आपने दुकान बंद कर घर के घर बैठ गए, आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं एनुअल रिटर्न फाइल करने की और अकाउंट्स बनाने की, वो नहीं कर रहे, SEC का नोटिस आ जाएगा, भाई आपके अकाउंट्स नहीं आ रहे, इतना टाइम हो गया, पेनल्टी लगा देंगे। ऑडिट किया कि नहीं किया बताओ, भाई मेरा बिजनेस मेरी मर्जी, वो कहेगा तुम्हारा बिजनेस तेरी मर्जी नहीं है, वो कंपनी थी जिसको, कंपनी अभी भी जिंदा है। आपको याद है ना, एक एग्जांपल मैंने दी थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक AGM चल रहा था और जर्मन बम गिरा लंदन पे, सारे मेंबर मर गए अनफॉर्चुनेटली। तो उस पर कहा जाता है मेंबर तो सारे मर गए, कंपनी फिर भी जिंदा थी। तो कैसे जिंदा थी, क्योंकि उसके जो बच्चे थे ना उन लोगों के, उन तक शेयर्स चले गए, शेयर ट्रांसफर हो गए, कंपनी बनाने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ी, वो चल रही थी। तो पॉइंट हमारा ये क्या है, पॉइंट ये है कि लीगल पर्सन को लॉ बनाता है, लॉ ही के प्रोसेस के थ्रू उसको खत्म किया जा सकता है। अब सुने, इसमें आपने शायद ये चीज नोट ना की हो या याद ना हो कि लीगल में एक होता है बॉडी, रॉन्ग, कुछ और सुनना चाहता हूं, बॉडी पॉलिटिक, बॉडी पॉलिटिक, ये कानूनी बातें हैं, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा याद हो जाए, भूल गए हैं। और एक को कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, क्योंकि हम छोटा सा पॉइंट पढ़ के बस उल्टा लगाते हैं। तो लीगल पर्सन, सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी का जो लीगली, एक तो होता है ना बाय बर्थ मिल जाता है, नेचुरल पर्सन बाय बर्थ,
एक होता है लॉ देता है, तो लॉ दो एंटिटीज को कहता है तुम्हें सेपरेट पर्सनैलिटी होगी। एक को कहते हैं बॉडी पॉलिटिक और एक को कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। व्हाट इज बॉडी पॉलिटिक? बॉडी पॉलिटिक इज स्टेट को भी सेपरेट पर्सनैलिटी है। दैट इज वाई स्टेट को भी राइट्स हासिल होते हैं। कौन से? गवर्नमेंट को भी राइट्स हासिल होते हैं। कौन से? लीगल पर्सन वाले। आप कह सकते हैं ये जमीन सरकार की है। सरकार की कैसे हो गई? कहाँ है सरकार? दिखाओ। वो तो चीफ मिनिस्टर है, वो तो प्राइम मिनिस्टर है, सरकार किधर है? नहीं है, क्योंकि पीछे वो लीगल कॉन्सेप्ट है, वो भी लीगल कॉन्सेप्ट है, वहां पे भी लॉ ने उसको पावर दी। और इसी तरीके से अगर कॉर्पोरेट एंटिटी बन जाए, कॉर्पोरेट हो, तो उसके फिर 3 फॉर्म्स होते हैं। यहाँ पे आके 3 तरीके से ये कॉर्पोरेट एंटिटी बनाई जाती है। सीधा तरीका क्या है? अगर आपने कंपनी एक्ट के तहत, कंपनीज एक्ट 2017 या उससे पिछले लॉज के तहत, किसी भी पिछले लॉ के तहत अगर उस कंपनी को, उस एंटिटी को बनाया है जिसके लिए चाहते हो सेपरेट पर्सनैलिटी हो, तो ऐसे केस में वो कहलाती है कंपनी। सिर्फ इस केस में कंपनी कहलाती है, किसी और केस में हम उसको कंपनी नहीं बोल सकते, हम उसको कंपनी नहीं बोल सकते। और अगर वो पाकिस्तान से बाहर किसी और कंट्री के लॉ के तहत बनी है, ठीक है, यानी आउटसाइड पाकिस्तान, ठीक है, और वहां के कंपनी लॉ के तहत जो उनका अपना होगा, तो ऐसी सूरत में हम उसको क्या कहते हैं? फॉरेन कंपनी। इसके पास भी सेपरेट पर्सनैलिटी होती है और पाकिस्तान में ये ऑपरेट कर सकती है एज लीगल एंटिटी। और तीसरा क्या है? तीसरा है कंपनी लॉ को छोड़ के किसी और लॉ के तहत, किसी और लॉ के तहत अगर उस एंटिटी को बनाया जाए किसी और लॉ के तहत। जैसे मिसाल ले लें, एक आप उठाएं स्टेट बैंक का एक्ट, बजाते खुद ACCP का कानून, ICAP का लॉ, तो इनमें और बहुत सारे कवानीन जो सिर्फ इसलिए आए ताकि उस एंटिटी को क्रिएट कर सके। और ज़्यादातर मैंने जो सर्वे किया है उनमें सेक्शन 3 होता है और कहता है कि ये द कमीशन शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। तीसरी को बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। अब पता है क्यों कंफ्यूजन क्रिएट होता है बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी की डेफिनेशन में? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट 2 चीज़ों का नाम है, फीचर का नाम भी है और एंटिटी का नाम भी है। बच्चे अक्सर ना इसको यहाँ एंटिटी, क्योंकि एंटिटी भी तो है ना बॉडी कॉर्पोरेट। ICAP का लॉ उठाओ, क्या लिखा है? लिखा है शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। शैल बी अ बॉडी, इसका मतलब एंटिटी होगी, ठीक है ना, एंटिटी होगी। आप उठाएं कोई भी लॉ, बहुत सारे कवानीन है, शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, इसका मतलब एंटिटी होगी। तो जब हम कहते हैं ना एक तरफ बॉडी कॉर्पोरेट है, दूसरी तरफ कंपनी है, तो हमें ये सब बात नहीं समझ आती कि कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट किसे? भाई वो इसलिए है कि बॉडी कॉर्पोरेट की 2 मीनिंग्स है, एक मीनिंग एंटिटी है और एक मीनिंग फीचर है। व्हेन वी से कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो हम फीचर की बात कर रहे हैं, हम उसकी एंटिटी की बात नहीं कर रहे हैं। बात समझ आ गई? ऑनलाइन बेटा क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट?